क्या वाकई में ये जो तहकीक है आप इसे इत्तेफाक करेंगी कि ख़वातीन की आंसुओं में इतनी ताकत है, या ऐसे उसमें खुलिये पाए जाते हैं, ऐसे उसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिससे मर्दों के गुस्से को ठंडा किया जा सकता है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और दूसरी बात ये कि ख़वातीन के आंसुओं में वाकई बड़ी ताकत है और ख़वातीन का ये हथियार हैं। बेसिकली आंसू जो है वो एक खातून का हथियार है। हर बंदे के पास कोई ना कोई अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए चीज़ होती है। शर्त यह है कि वो मगरमच्छ के आंसू ना हो। अच्छा, कुछ ख़वातीन होती हैं जो इस तरह से भी रिएक्ट करती हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर भी आती हैं, लेकिन एक खातून जो है ना, उसके आंसू निकलते ही तब है जब वो दिली तौर पे बड़ा तकलीफ़ महसूस कर रही होती है। देखिए, किसी के साथ भी आपकी एसोसिएशन हो जाना, मोहब्बत हो जाना फितरी सा अमल है। मतलब नेचुरल है कि आपको कोई पसंद आ जाए, और ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं वो शादी के बाद ज़्यादातर उनका कंसंट्रेशन अपने शौहरों पे होता है। उनके जो भी ज़िंदगी का दारुल मदार शौहर होता है। हाँ बिल्कुल, उनके जो बिहेवियर्स होते हैं ना, वो उस पर काम कर रही होती हैं। उनके बिहेवियर से उनकी लाइफ चल रही होती है बीवियों की। अब वो जो बिहेवियर है ना, वो डिपेंड करता है कि वो आंसुओं का बाइस बनता है या खुशी का बाइस बनता है। तो जब आंसू निकलते हैं ना औरत के, तो ये वाकई तहकीक बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट है कि एक मर्द को पिघलाने के लिए औरत के आंसू जो है वो बड़ी अहम किरदार है। डॉक्टर साहब, ये पॉजिटिव भी हथियार हो सकता है, बजाय इसके कि आप अपने शौहर पे गुस्सा हों, भड़कें या चिल्ला के अपनी बात मनवाएं, आप धीमे लहजे में, या अगर वाकई में ज़रूरत है तो आंसू का इस्तेमाल कर लीजिए। ये बेहतर अच्छा, देखिए, आंसू का इस्तेमाल करती हैं ख़वातीन जब शौहर की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन आता है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसे मामलात होते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन बहुत से मर्द ऐसे भी हैं जिन पे आंसुओं का कोई असर नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको काटना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जिन पर आंसुओं का असर नहीं होता। आपकी कुछ अर्सा पहले, कुछ टाइम पहले, कुछ चंद दिन पहले आपकी एक स्टेटमेंट भी बड़ी वायरल हो रही थी कि अगर ख़वातीन को मर्दों को लुभाने के लिए या अपने शौहर को अपनी तरफ माइल करने के लिए, कायल करने के लिए तवाइफ भी बनना पड़े, तो बहुत सख्त अल्फाज है वैसे तो वो भी बन जाना चाहिए। तो एक तरफ आप कह रही हैं कि मर्द जो है वो समटाइम उनके ऊपर आंसुओं का असर नहीं होता, तो ये तवाइफ बनने वाला मशवरा जो है ये थोड़ा सा देखिए, ये तो मैं बहुत जगह पर अपनी स्टेटमेंट की वजाहत कर चुकी हूँ। आपके मॉर्निंग शो में अब आई हूँ तो फिर दोबारा से बता देती हूँ, आपकी अपनी एक ऑडियंस है। देखिए, मैंने ये बात इसलिए की थी कि एक मर्द जो है ना, वो मुख्तलिफ़ किस्म की ख़वातीन के साथ बैठना, रंग पसंद होते हैं उसको, वो रंगीन है, उसको अच्छा लगता है कि कोई अच्छा बोलने वाली, अच्छा दिखने वाली खातून जो है वो उसको नज़र आती रही। ये मर्द की एक साइकी है, इसको घर में बैठी हुई औरत जो है वो समझ नहीं पा रही। तो मैंने उनको समझाने के लिए एक आसान फहम अल्फाज इस्तेमाल करके कि बाहर मर्द क्या करने जा रहा है। आप उसे सब कुछ प्रोवाइड कर रही हैं, उसके कपड़े धो रही हैं, उसको खाना दे रही हैं, उसके लिए हर चीज़ कर रही हैं, बट आप क्या नहीं कर रही हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो हमारे माशरे में बढ़ते चले जा रहे हैं। जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे महसूस हुआ कि मर्द सिर्फ एक अदा का भूखा होता है। मर्द किसी भी औरत की एक अदा पे अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये अदा उसे कहाँ से मिल रही है? ये अदा उसे उस औरत से मिल रही है जिसने अदा दिखा के उसको लुभाया है। तो क्यों ना जो घर में बैठी औरत है वो उसके लिए तैयार हो, यानी कि बनाओ सिंगार का, बनाओ सिंगार करे। जी, बनाओ सिंगार के साथ मैंने इसको जो है वो रिलेट किया। मैंने हरगिज़ ये नहीं, सोशल मीडिया पे फिर आपको पता है कि बात का बतंगड़ बनाने में सोशल मीडिया तो कुछ भी जो है वो सोशा छोड़ देता है। और सोशल मीडिया पे डॉक्टर साहब, जो मर्द बाहर जब जाता है तो वो रंगीनी पसंद करता है, घर पे आता है तो उसे वही चीज़ चाहिए होती है, लेकिन वो जहाँ पर हम आंसुओं की बात करें तो वो औरत के आंसुओं से भी मान जाता है। बाहर अगर वो रंगीनी से मानता है तो घर पे तो वो आंसुओं से भी कायल हो जाता है। बिल्कुल कायल हो जाता है मर्द। मैं हमेशा से कहती हूँ कि मर्द इतने सख्त नहीं होते जितना उन्हें समझा जाता है कि मर्द हमेशा बेवफा है, मर्द ही हमेशा ऐसे करते हैं, बेहिस भी है और पता नहीं क्या क्या, मतलब जो भी तमगे हैं वो सारे मर्दों की तरफ जो है वो आ जाते हैं। शायद मैं वाहिद ऐसी साइकोलॉजिस्ट हूँ जिसने मर्दों के हवाले से जो है वो बहुत सी वीडियोस की और ये साबित भी किया कि मर्द भी फीलिंग्स रखते हैं, मर्द के भी एहसासात और जज्बात हैं। सिर्फ औरत ही पर हम बात ना करें बल्कि मर्दों के हकूक़, लेकिन हमारे मर्द जो है वो अपनी फीलिंग्स जो जाहिर नहीं करते हैं, वो बड़े छुपे रुस्तम होते हैं, अपने जज्बात को दबा जाते हैं। ये भी होता है ना कि उसका उल्टा मतलब भी ले लिया जाता है। अगर मर्द कोई खुशी के मौके पे कोई अपनी लूज बॉल फेंक दे या कोई ऐसी माजी की कोई चीज़ शेयर कर दे अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो वो फिर जब झगड़ा हो जाता है तो उसके लिए नुकसानदेह भी साबित होता है। अच्छा, मैं समझती हूँ औरतों को ना लड़ना नहीं चाहिए। अगर आपके शौहर के साथ आपका बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया ना
तो आप वही आंसुओं का इस्तेमाल करें जो आपके पास हथियार हैं। उसको ये आपसे सिंपैथी हो जाएगी। ये वाले हथियार क्या मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं? मर्द बहुत कम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जब वो बहुत तकलीफ़ में होते हैं या किसी ऐसी अजियत से गुजरते हैं जो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। मर्द तब जाके आंसुओं का इस्तेमाल करते हैं। और मर्द के आंसुओं का औरत पर क्या असर होता है? मर्द के आंसुओं का, मर्द शर्मिंदगी में, तकलीफ में जो वो कर गुजरा है, उसको ओवरकम करने के लिए अपने आंसुओं से उसका इजहार कर रहा है कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ, तो वो तकलीफ क्या औरत समझ पाती है और उसके आंसुओं का क्या असर लेती है? देखिए, मर्द को तो हमेशा से वो बेचारा रो भी रहा होगा तो औरतें यही कहेंगी कि ये ड्रामा कर रहे हैं। तो वो मतलब मर्द हर हाल में ड्रामेबाज है। ये अमूमी तौर पे ये भी तासुर है ना कि मर्द रोता नहीं है, उसको तकलीफ नहीं होती, या अगर वो रोएगा भी सही तो वो उसका इजहार सबके सामने नहीं करेगा। मर्द रोता नहीं है, मर्द गुस्से में अपना जो है वो फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है। ये आपके जो आंसू होते हैं ना, बेसिकली आपकी एंजाइटी को जो है वो बाहर निकालते हैं। ये आंसू जो है वो अगर ना हो तो इंसान अंदर से इतना तकलीफ में आ जाए कि वो शायद कभी हल्का ना हो पाए। रो लेना चाहिए। हाँ, रो लेना चाहिए खवातीन को अक्सर जब एंजाइटी बढ़ जाए, डिप्रेशन बढ़ जाए। आपस में जो भी आपके दिल में है, समटाइम ये होता है कि डिप्रेशन का बायस भी बन जाता है, एंजाइटी का बायस भी बन जाता है। उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि आपस में कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाता है। जो भी दिल में होता है उसको दिल में रखते रखते इतनी चीज़ें बढ़ जाती हैं कि फिर वो रिश्तों को टूटने का बायस भी बन जाती हैं। तो एक दूसरे से गुफ्तगू कर लेना, कम्युनिकेट कर लेना, जो भी गलत फहमी है वो कितना ज़रूरी है। असल में मैं खवातीन को कहती हूँ और उन बीवियों को कहती हूँ जिनके शौहर उनसे बात नहीं करते कि आप अगर कम्युनिकेट नहीं कर सकती ना फेस टू फेस, आपके अंदर इतनी जो है वो नहीं है कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बात कर सकूं, तो मैसेज एक बहुत अहम जरिया है। उसमें आप वॉइस मैसेज के थ्रू भी और रिटन मैसेज के थ्रू भी अपने शौहर को अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर कर सकती हैं। पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को, मियाँ बीवी जो है वो सुबह डेली जो है वो आई लव यू का मैसेज करते हैं। आई लव यू ना करें तो गुड मॉर्निंग का ही कर दें। गुड मॉर्निंग का ही कर दें, लेकिन अगर जो है वो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, ये जुमला इतना इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी लाइफ में कि इसको हमने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है। अच्छा, बाहर जाके हम ये भी हो जाता है कभी डॉक्टर साहब ये भी हो जाता है कि मोहब्बत का इजहार लाइफ पार्टनर में से कोई एक कर रहा है तो दूसरे को समझ आ जाते हैं कोई ना कोई पैसों का, मतलब जाहिर है बीवी अगर कर रही है तो बीवी जब मोहब्बत का इजहार करते शौहर समझ जाता है कोई ना कोई डिमांड है, मतलब जाहिर है कुछ मांगेगी अब बीवी, तो इस तरह से भी ले लिया जाता है ना मोहब्बत का ज्यादा इजहार। हमारे शौहर इस तरह से करते हैं वो अच्छा नहीं करते, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर आपकी बीवी जो है वो किसी भी वक्त आपके साथ एसोसिएट होने की कोशिश कर रही है, आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, उसे मौका दें। उसे मौका दें कि वो अपनी फीलिंग्स जो है वो आपके साथ शेयर कर सके। अच्छा, उस मौके में आप कोई टाइम पीरियड ना रखें कि ये टाइम पीरियड है, बस इतनी देर में तुमने मुझसे बात करनी है और मेरे पास इसके ज़्यादा वक्त नहीं है। जब आप एक टाइम पीरियड ऐसी कन्वर्सेशन के दरमियान में रख देते हैं जिसमें इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है, बता रहा होता है दूसरे बंदे को, तो वहाँ आके उसकी सारी इमोशंस टूट जाती हैं और तवज्जो नहीं कह पाता सुनना, क्योंकि हमारे यहाँ गैजेट्स का यूज़ है। अगर बीवी बात कर रही है तो शौहर फ़ोन पर लगा हुआ है, शौहर बात कर रहा है तो बीवी, और अगर बच्चे बात करें तो पेरेंट्स फ़ोन पर लगे हुए हैं। ऐसे ये चीज़ जो है ये कितना डिस्टर्ब करती है मेंटली आपको कि आपको कोई तवज्जो नहीं दे रहा। देखिए, मेंटली तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई जब से मोबाइल फ़ोन आया। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ कॉल सुनने और करने के लिए था। हर वक्त उसमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स का देखने के लिए या 24 आवर्स जो है उसके साथ अटैच होने के लिए नहीं था। इसने हमारे रिश्तों को बहुत डैमेज किया है, और हमारे रिश्तों को डैमेज करने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो जदीद टेक्नोलॉजी का है। अभी तो AI का दौर है, आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इससे कम्पीट करने के लिए अभी तो और आप रिश्तों में जो है वो मज़ीद दरारें देखेंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी ऐप्स और ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जहाँ से आप घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। आपके पास इतना वक्त ही नहीं है, आपकी वालदा आपके साथ बात करना चाह रही हैं, आपका शौहर, आपकी बीवी आपके साथ बात करना चाह रही है, इवन बच्चों के कोई स्कूल के मामलात हैं या कोई मैटर्स हैं तो आप उसमें टाइम नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हो क्योंकि आपका ऑनलाइन सेटअप चल रहा है। जी मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, 1 मिनट के लिए भी मैं आंखें नहीं उठा सकता या उठा सकती। खवातीन भी कर रही हैं, मर्द भी कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपका घर निगलेक्ट हो रहा है।